अधिकांश माता पिता के सपने के रूप में मैंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी और ब्रिटेन में प्रवेश करने के लिए पीएलएबी पास किया था, जो बहादुरों और अवसरों की भूमि है। जब मैं यूके पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे कोई सपना सच हो गया हो। यहाँ अंत में मैं उस स्थान पर था जहाँ मैं होना चाहता था। मैंने तय किया है कि मैं इस देश में लगभग 5 साल, अधिकतम परमिट मुक्त अवधि, रहूंगा। उस समय में मैंने भारत में बसने के लिए पर्याप्त धन अर्जित किया होगा। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वे केवल एक ही संपत्ति प्राप्त कर सकते थे, जो एक बेडरूम का फ्लैट है। मैं उससे ज्यादा कुछ करना चाहता था। समय बीतने के साथ मैं घर जैसा और अकेला महसूस करने लगा। मैं हर हफ्ते सस्ते अंतर्राष्ट्रीय फोन कार्ड का उपयोग करके घर पर फोन करता था और अपने माता पिता से बात करता था। 2 साल बीत गए। मैकडॉनल्ड्स में 2 साल के बर्गर और केएफसी और डिस्को में चिकन लेग और 2 साल विदेशी विनिमय दर को खुश होते हुए देखते रहे जब भी रुपए का मूल्य नीचे चला गया। अंत में मैंने शादी करने का फैसला किया। मेरे माता पिता से कहा कि मेरे पास केवल 10 दिनों की छुट्टियां हैं और इन 10 दिनों के भीतर सब कुछ करना होगा। मैंने सबसे सस्ती फ्लाइट में अपना टिकट बुक कराया। मैं खुश था क्योंकि मैं वास्तव में अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए घर वापस उपहारों की खरीदारी का आनंद ले रहा था। किसी की कमी खलेगी तो बात हो जाएगी। घर पहुंचने के बाद मैंने 1 हफ्ता लड़कियों की तस्वीरों को देखने में बिताया और जैसे जैसे समय छोटा होता जा रहा था, मुझे एक उम्मीदवार का चयन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ससुराल वालों ने मुझे आश्चर्य से बताया कि मुझे 2 से 3 दिनों में शादी करनी होगी, क्योंकि मुझे अब और छुट्टियां नहीं मिलेंगी और वे लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते। शादी के बाद यूके लौटने का समय था। अपने माता पिता को कुछ पैसे देकर और पड़ोसियों को उनकी देखभाल करने के लिए कहने के बाद मैं भाग्यशाली था और अपनी पत्नी का वीजा जल्दी प्राप्त करने में कामयाब रहा। यूके लौट आया। मेरी पत्नी ने करीब 2 महीने तक इस देश का आनंद लिया और फिर वे अकेलापन महसूस करने लगी। भारत में कॉल करने की आवृत्ति सप्ताह में 2 बार बढ़ जाती है, कभी कभी सप्ताह में 3 बार, क्योंकि उसे अपने माता पिता को भी फोन करना पड़ता है। हमारी बचत कम होने लगी। 2 और साल बाद हमारे बच्चे होने लगे। 2 प्यारे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, हमें सर्वशक्तिमान द्वारा उपहार में दिए गए थे। जब भी मैंने अपने माता पिता से बात की, उन्होंने मुझे भारत आने के लिए कहा ताकि वे अपने पोते पोतियों को देख सकें। हर साल मैं भारत जाने का फैसला करता हूँ, लेकिन आंशिक मौद्रिक स्थितियों ने इसे रोक दिया। वर्षों बीत गए और भारत आना एक दूर का सपना था। फिर अचानक एक दिन मुझे संदेश मिला कि मेरे माता पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। मैंने कोशिश की लेकिन मुझे कोई छुट्टी नहीं मिली और मैं प्रक्रियाओं में फंस गया और इस तरह भारत नहीं जा सका। मुझे अगला संदेश मिला कि मेरे माता पिता का निधन हो गया था और चूंकि अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था, इसलिए समाज के सदस्यों ने जो कुछ भी किया वह किया। मैं उदास था। मेरे माता पिता अपने पोते पोतियों को देखे बिना ही गुजर गए। कुछ और साल बीत जाने के बाद मेरे बच्चों की नापसंदगी अब तक लगभग कोस और मेरी पत्नी की खुशी के लिए हम भारत में बसने के लिए लौट आए। मैंने एक उपयुक्त संपत्ति की तलाश शुरू कर दी, लेकिन मुझे निराशा हुई कि मेरी बचत कम थी और इन सभी वर्षों के दौरान संपत्ति की कीमतें बढ़ गई थीं। मुझे यूके लौटना पड़ा। मेरी पत्नी ने मेरे साथ वापस आने से इनकार कर दिया और मेरे बच्चों ने भारत में रहने से इनकार कर दिया। मेरे 2 बच्चे और मैं अपनी पत्नी से वादा करके यूके लौट आए कि मैं 2 साल बाद अच्छे के लिए वापस आऊंगा। समय बीतता गया। मेरी बेटी ने एक स्कॉटिश से शादी करने का फैसला किया और मेरा बेटा आयरलैंड में रहकर खुश था। मैंने तय किया है कि बहुत हो गया और सब कुछ खत्म कर दिया और भारत लौट आया। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं एक अच्छी तरह से विकसित इलाके में 2 बिस्तरों वाला एक कच्चा फ्लैट खरीद सकूं। अब मैं 60 वर्ष का हो गया हूँ और मैं केवल एक ही समय फ्लैट से बाहर जाता हूँ, वह पास के पूजा स्थल की नियमित यात्रा के लिए है। मेरी वफादार पत्नी भी मुझे छोड़कर पवित्र धाम में चली गई है। कभी कभी मैं सोचता था कि क्या ये सब इसके लायक है। मेरे पिता के पास भारत में रहने के बाद भी उनके नाम एक घर था और मेरे पास भी वही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने अपने माता पिता और बच्चों को सिर्फ एक अतिरिक्त बेडरूम के लिए खो दिया। खिड़की से बाहर देखने पर मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे नाच रहे हैं। इस शापित केबल टीवी ने हमारी नई पीढ़ी को खराब
कर दिया है और इसकी वजह से ये बच्चे अपने मूल्यों और संस्कृति को खो रहे हैं। मुझे अपने बच्चों से कभी कभी कार्ड मिलते हैं कि मैं ठीक हूँ। अच्छा, कम से कम वे मुझे याद करते हैं। अब शायद मेरे मरने के बाद पड़ोसी फिर से मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। भगवान उन्हें आशीर्वाद दें। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या ये सब इसके लायक था? मैं अभी भी एक उत्तर की तलाश कर रहा हूँ। कोई अनुत्तरित प्रार्थना नहीं है। कभी कभी उत्तर नहीं होता है।